देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार पुलिस के पेपर एनालिसिस को देखेंगे। जो दोस्तों 20 तारीख से लेकर और आज 23 तारीख जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आज तक का जो है पेपर एनालिसिस यानी कि किस प्रकार का पेपर मतलब आपका एग्जाम में जो है क्वेश्चन किस प्रकार के आ रहे हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका पहला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, ये जो है 20 तारीख को पूछा गया था, कश्मीर में शैव धर्म के प्रवर्तक कौन थे। दोस्तों देखिए, कश्मीर में जो है शैव धर्म के प्रवर्तक हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर बी यानी कि वसुगुप्त। दोस्तों वसुगुप्त ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों देखिए, अगर आप ये 20, 21 या फिर 20, 21, 22 या फिर 23 इन तीनों दिनों में मतलब आप कभी भी जो है एग्ज़ाम देने गए होंगे तो आप जो है आप वहाँ मतलब कि आप अपना पेपर भी मिला सकते हैं। आपको देखने को मिलेगा कि उसी से जो है प्रश्न मिले जुले हैं, यानी कि प्रश्न जो है सारे मिल रहे हैं। देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया था, पर्ल हार्बर पर जापान ने कब हमला किया था। दोस्तों पर्ल हार्बर पर जो है जापान ने हमला किया था 7 दिसंबर 1941 को। दोस्तों 7 दिसंबर 1941 को ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन वाला राज्य कौन सा है। दोस्तों देखिए, ये जो आपको लेवल छोटा दिख रहा होगा यानी कि आसान दिख रहा होगा, लेकिन एक क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है, भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन वाला राज्य यह है असम। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा। दोस्तों चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, गंगा कार्य समिति योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। दोस्तों देखिए, यह जो है गंगा कार्य समिति योजना जो है यह शुरू की गई थी 1985 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 1985 में जो है राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है। दोस्तों देखिए, मैग्नीशियम क्लोराइड का जो है रासायनिक सूत्र हो जाएगा MgCl2। दोस्तों MgCl2 आपका राइट आंसर जो है हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, MgCl2 यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी MgCl2 जो है आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। दोस्तों ये जो है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो है अमरकंटक में। ऑप्शन नंबर सी अमरकंटक जो है आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। दोस्तों देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल जो है 1919 में हुआ था। आप दोस्तों ये वीडियो देख करके अपना स्कोर जो है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके पूरे 50 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। देखिए अगला प्रश्न है, आज़ादी का अमृत महोत्सव कब शुरू हुआ था। दोस्तों देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है यह शुरू हुआ था 12 मार्च 2021 को। दोस्तों 12 मार्च 2021 को ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो स्पेशली बिहार पुलिस के लिए ही ये है। अगर आप किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये वीडियो ना देखिए, आप हमारे चैनल पर जाकर विजिट करिएगा। दूसरा वीडियो जो है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए जो है इस चैनल पर आपको वीडियो को देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये जो है बिहार पुलिस वाले ही इस वीडियो को देखेंगे और जिसको सिलेक्शन चाहिए वही देखेगा, क्योंकि दोस्तों इसी पैटर्न पे जो है आपका क्वेश्चन आ रहा है। देखिए यह जो है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है। दोस्तों देखिए, विरंजक चूर्ण का जो है रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaOCl2। दोस्तों CaOCl2 यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रो कबड्डी 2024 का विजेता कौन है। दोस्तों प्रो कबड्डी 2024 का जो है विजेता यह हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर सी हरियाणा स्टील्स। दोस्तों हरियाणा स्टील्स जो है यह प्रो कबड्डी 2024 का विजेता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सूरज कुंड मेला कहाँ आयोजित होता है। दोस्तों देखिए, सूरज कुंड मेला जो है यह हरियाणा में आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये जो है उदयगिरी किला किस राज्य में स्थित है। देखिए उदयगिरी किला जो है यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु जो है आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये जो है गोलकुंडा किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा दोस्तों, गोलकुंडा जो है यह
तेलंगाना में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं बता दे रहा हूँ, ये जो आपका पेपर एनालिसिस जो करा रहा हूँ, इससे बाहर आपको एक भी जो है प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। यानी मेरे कहने का मतलब है कि इस टॉपिक से बाहर जो आपको प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों ये 3 दिन का पेपर जो हुआ है इसी पैटर्न पे सभी जो है क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, जो है मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़े गए। दोस्तों देखिए मौलिक कर्तव्य जो है भारतीय संविधान में यह जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा, यानी कि 42वें ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है, नीट में जो है ई का क्या अर्थ है। दोस्तों NEET होता है नीट का स्पेलिंग, तो नीट में जो है ई का क्या अर्थ है। तो दोस्तों नीट में जो है ई का अर्थ है एलिजिबिलिटी कॉम्स इंट्रेंस। दोस्तों एलिजिबिलिटी कॉम इंट्रेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है, मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं। दोस्तों मनुष्य में जो है कुल गुणसूत्रों की संख्या हो जाएगी, दोस्तों मनुष्य में कुल गुणसूत्रों की संख्या जो है यह हो जाएगी आपका ऑप्शन नंबर बी 46 जोड़े। दोस्तों जोड़ा 46 होता है, एक मतलब 46 जोड़े होते हैं, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों याद रखिएगा टिहरी बांध जो है, यह टिहरी बांध स्थित है भागीरथी नदी पर। दोस्तों भागीरथी नदी ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है, 101वां संविधान संशोधन किस अनुच्छेद से जुड़ा है। दोस्तों देखिए 101वां संविधान संशोधन जो है किस अनुच्छेद से जुड़ा है, तो आपका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 246A। दोस्तों अनुच्छेद 246A जो है 101वां संविधान संशोधन जो है जुड़ा हुआ है। चलिए देखिए अगला प्रश्न है, CRPF के कितने जोनल मुख्यालय हैं। दोस्तों CRPF के कितने जोनल मुख्यालय हैं, तो यह जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 4 मुख्यालय हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, यह जो है काम्पफेड किस क्षेत्र से संबंधित है। दोस्तों देखिए काम्पफेड जो है यह संबंधित है आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डेयरी से। दोस्तों डेयरी जो गाय रखते हैं और डेयरी मतलब कि दूध वहाँ पर जो है जमा होकर जो है एक साथ दूध का व्यापार होता है, वहीं पर डेयरी उसको बोला जाता है। चलिए देखिए अगला प्रश्न है, जीविका योजना किससे जुड़ी है। दोस्तों देखिए जीविका योजना जो है, यह जीविका योजना यह जुड़ी हुई है ग्रामीण आजीविका से। दोस्तों ग्रामीण आजीविका से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ग्रामीण आजीविका राइट आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न है, दूरी समय ग्राफ का ढलना क्या दर्शाता है। दोस्तों ये जो है दूरी और समय ग्राफ का जो है ढलना यह दर्शाता है कि जो है चाल। दोस्तों यह क्या दर्शाता है, चाल को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, ये जो है हितोपदेश का जर्मन में अनुवाद किसने किया था। देखिए हितोपदेश में जो है जर्मन का अनुवाद यह करने वाले व्यक्ति हो जाएंगे आपके, दोस्तों यह जो करने वाले व्यक्ति आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे मैक्स मूलर। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है आपके राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों अगर आपको बिहार पुलिस में सिलेक्शन चाहिए तो ये वीडियो जो है आप अच्छे से देखिएगा, और मैं जितने भी ये क्वेश्चन बता रहा हूँ इससे जुड़े प्रश्न जो है आप जो है इंटरनेट पे सर्च करके देख सकते हैं या फिर AI का हेल्प ले सकते हैं। लेकिन जो है आपको यही पैटर्न रखना है, पैटर्न ऐसे ही जो है आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको AI से हेल्प लेना होगा तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन को जो है आप एक बार AI से बताइएगा, मतलब कि एक क्वेश्चन को बोलिएगा और कहिएगा इससे रिलेटेड प्रश्न दो और उसका राइट आंसर दो, तो आपको दे देगा। इस तरह से आप जो है अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, ये जो है भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो दोस्तों देखिए जब भूदान आंदोलन शुरू किया गया था दोस्तों, ये जो है विनोबा भावे के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विनोबा भावे के द्वारा जो है भूदान आंदोलन शुरू किया गया था। चलिए देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, यह जो है रियासी किले का दूसरा नाम क्या है। दोस्तों रियासी किले का जो है यह दूसरा नाम है जैसलमेर का किला। दोस्तों जैसलमेर का किला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है जैसलमेर का किला, यह जो है जैसलमेर का किला जो है यह रियासी किले का दूसरा नाम है, याद रखिएगा।
चलिए देखिए अगला प्रश्न, आपका अगला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, ये जो है स्त्री केसर का कौन सा भाग प्रमुख घटक होता है। दोस्तों ये जो है बायोलॉजी का क्वेश्चन है, स्त्री केसर का कौन सा भाग प्रमुख घटक होता है। तो याद रखिएगा यह जो है प्रमुख घटक होता है अंडप। दोस्तों अंडप यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है सन 2000 में जो है संविधान समीक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों सन 2000 में संविधान समीक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, M.N. वेंकटचलैया। दोस्तों कौन थे, M.N. वेंकटचलैया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों याद रखिएगा इनका नाम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है तो इसलिए जो है दिक्कत हो रहा है, लेकिन आप याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है पैसा बोलता है कार्यक्रम किसने चलाया। दोस्तों पैसा बोलता है कार्यक्रम किसने चलाया। तो दोस्तों यह चलाने वाले व्यक्ति हो जाएंगे जो कि आपके भारतीय रिजर्व बैंक। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक वालों ने जो है पैसा बोलता है कार्यक्रम चलाया था। चलिए देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है उर्स मेजर यह जो है तारामंडल को और क्या कहा जाता है। दोस्तों देखिए उर्स मेजर जो है तारामंडल को जो है हम लोग कहते हैं सप्त ऋषि, यानी कि दोस्तों सप्त ऋषि, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसी पैटर्न पे मैं बता दे रहा हूँ बार बार कि इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आएंगे, प्रैक्टिस के लिए आप एआई का हेल्प ले सकते हैं। चलिए देखिए मैं किसी भी एआई की बात नहीं कर रहा हूँ, आप किसी भी एआई से जो है आप हेल्प ले सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न है यूरोप का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है। दोस्तों देखिए यूरोप का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हीथ्रो। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है हीथ्रो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है दोस्तों ये जो अगला प्रश्न है 29 अगस्त 2024 को नौसेना में कौन सी पनडुब्बी शामिल की गई। तो देखिए दोस्तों 29 अगस्त सन 2024 को नौसेना में जो है यह नौसेना में अरिहाट IAS जो है पनडुब्बी शामिल की गई, यानी कि अरिहाट, ऑप्शन नंबर बी जो है IAS अरिहाट IAS आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है किस UN महासचिव को जो है यह मरणोपरांत यानी कि मरने के बाद नोबेल मिला। तो दोस्तों यह जो है आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे हैमर साजलर्ड। दोस्तों हैमर साजलर्ड जो है आपके राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है अभिजीत बनर्जी को नोबेल जो है किस क्षेत्र में मिला। दोस्तों देखिए अभिजीत बनर्जी को जो है नोबेल यह मिला था आपके अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आपका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है। दोस्तों दक्षिण कोरिया की राजधानी जो है यह है सियोल, यानी कि सियोल आपका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है दोस्तों यह जो है अगला प्रश्न है भारत में अन्न भंडार किस क्षेत्र को कहा जाता है। दोस्तों भारत में जो है अन्न भंडार किस क्षेत्र को कहा जाता है। तो यह जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तरी मैदान को। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है दोस्तों 1929 का महार मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने चलाया। तो देखिए दोस्तों 1929 का महार मंदिर प्रवेश आंदोलन जो है यह चलाने वाले व्यक्ति हो जाएंगे अम्बेडकर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी अम्बेडकर जो आपका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है गौरव दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है। दोस्तों देखिए गौरव दिवस जो है यह मनाया जाता है आपके बिरसा मुंडा के दिवस पर, यानी कि जन्मदिन पर। दोस्तों बिरसा मुंडा के जो जन्मदिन पर गौरव दिवस मनाया जाता है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है स्टाफ एक्ट किससे संबंधित था। तो देखिए स्टाफ एक्ट जो था यह जो संबंधित था एनविले से, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी एनविले आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है दोस्तों यह जो अगला प्रश्न है टाइफून यागी की उत्पत्ति कहाँ हुई थी। दोस्तों देखिए यह जो है टाइफून यागी की उत्पत्ति हुई थी आपके ऑप्शन नंबर सी यानी कि दक्षिण चीन सागर में। दोस्तों देखिए दक्षिण चीन सागर में जो है आपकी मतलब कि यह जो है
टाइफून यागी की उत्पत्ति हुई थी, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, कजरी वन कहाँ पाए जाते हैं। देखिए कजरी वन जो है या कजरी वन पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश राज्य में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश राज्य में कजरी वन पाए जाते हैं। देखिए अगला प्रश्न है 2024 में ओपीईसी द हेग पुरस्कार किसे मिला। दोस्तों देखिए ये जो है 2024 में ओपीईसी द हेग पुरस्कार यह जो है मिला था भारतीय रासायनिक परिषद को। ऑप्शन नंबर बी जो है भारतीय रासायनिक परिषद आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है 2011 जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल का जो जनसंख्या घनत्व था, मतलब कि कितना था 2011 जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व। तो याद रखिएगा यह जो था 1028, मतलब कि प्रति घन जो 1028 यहाँ पर है। ऑप्शन नंबर सी में 1028 जो ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है द किंग ऑफ ए लायन पुस्तक किसने लिखी। तो देखिए दोस्तों द किंग ऑफ ए लायन पुस्तक जो है लिखने वाले व्यक्ति जोनाथन ईग हो जाएंगे। दोस्तों जोनाथन ईग ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होंगे। देखिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है बीबीसी और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला। तो आपका राइट आंसर जब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों ये जो ऑप्शन नंबर बी यानी कि मिताली राज को, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है मिताली राज आपके राइट आंसर हो जाएंगी, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों ये जो अगला प्रश्न है एथेनॉल और जो है एसिटिक अम्ल से किस यौगिक का निर्माण होता है। तो देखिए एथेनॉल और एसिटिक अम्ल से जो है यह एथेनॉल और एसिटिक अम्ल से होता है दोस्तों एस्टर का निर्माण। दोस्तों एस्टर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए एस्टर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है रुको बच्चों कविता में कटाक्ष किस पर है। रुको बच्चों कविता में जो है रुको बच्चों एक कविता का नाम है, इसमें जो है कविता में कटाक्ष किस पर है। तो दोस्तों यह जो कटाक्ष है आपके ऑप्शन नंबर सी यानी कि कार्यपालिका और जो है न्यायपालिका पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 10 मीटर एयर राइफल गोल्ड मेडल किसने जीता। दोस्तों देखिए 10 मीटर एयर राइफल गोल्ड मेडल जो है यह जीतने वाले व्यक्ति हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी अवनी लेखरा। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों अगला प्रश्न है लोहे की कील पानी में डूबती है जहाज नहीं क्यों। दोस्तों लोहे की कील जो है पानी में डूब जाती है लेकिन जहाज नहीं डूबता है क्यों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जहाज का घनत्व अधिक होता है। यहाँ पर जो है मिस प्रिंटिंग है अभी होता है लिखा गया है दोस्तों अधिक होता है, इसलिए जो है जहाज का घनत्व अधिक होता है, इसलिए जो है आपका जो है जहाज नहीं डूबता है। और जो है लोहे की कील मतलब लोहे के जो है घनत्व यह कम होता है, इसलिए जो है जहाज डूब जाता मतलब कि कील डूब जाता है, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका अगला प्रश्न, बाप रे बाप पसीना बहे लागल। देखिए आपका अगला प्रश्न है राकेश कहानी लिख रहा है वाक्य का प्रकार क्या है। तो दोस्तों देखिए राकेश एक कहानी लिख रहा है। दोस्तों यह जो है प्रेजेंट का टेंस है और जो है यह वाक्य किस प्रकार का है। तो दोस्तों यह जो है यह वाक्य जो है यह कृतवाच्य मतलब कृतवाच्य प्रकार का है, यानी कि कृतवाच्य जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों अगला प्रश्न है दो उपवाक्य मिलकर कौन सा वाक्य बनाते हैं। देखिए दोस्तों दो उपवाक्य मिलकर जो है यह बनाते हैं संयुक्त वाक्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी संयुक्त वाक्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों दो मतलब कि देखिए मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल बता दे रहा हूँ। देखिए यह जो है आपका रा अलग वाक्य हो गया प्लस म,
यानी कि दो या जो है उपवाक्य, ये दोनों उपवाक्य अभी नहीं मिले हैं तो रा कोई शब्द नहीं है और ना ही म कोई शब्द है, लेकिन जो है यह राम दोनों मिलाकर जो है राम यह एक शब्द हो जाएगा, यानी कि ये नाम है जो भी है, लेकिन यह जो है आपका एक शब्द हो जाएगा। इस तरह से जो आप याद रख सकते हैं। इसी प्रकार के जो है आपके बिहार पुलिस एग्जाम में जो है पेपर आ रहे हैं, तो इसलिए दोस्तों जो है आप इसी प्रकार के जो है क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा। और चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको इसका PDF जो है आपको चाहिए प्रैक्टिस के लिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है।